हरे कृष्ण दोस्तों बाकी बिहारी जी की दिव्य कथा आपने हमेशा सुनी है। कहते हैं भगवान की कोई भी कथा को श्रवण करने से मनुष्य के जीवन का उद्धार हो जाता है। आज मैं हरिदास जी और निधि वन की उत्पत्ति की कथा श्रवण करेंगे। बाकी बिहारी जी जो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप माने जाते हैं, वृंदावन धाम में विराजते हैं। श्री कृष्ण के इस अद्भुत और मनोहारी स्वरूप की कथा बहुत प्राचीन और रहस्यमय, जिसमें भक्ति, प्रेम और चमत्कार का अनोखा संगम है। बाकी बिहारी जी की कथा एक लंबे कालखंड से जुड़ी हुई है, जिसमें राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का उल्लेख मिलता है। श्री हरिदास जी और निधिवन की उत्पत्ति कैसी हुई, चलिए जानते हैं। बाकी बिहारी जी की महिमा सबसे पहले प्रकट हुई थी जब संत श्री हरिदास जी महाराज अपनी भक्ति साधना से उन्हें प्रकट किया। श्री हरिदास स्वामी जी राधा कृष्ण के परम भक्त थे और उन्होंने अपनी साधना के लिए वृंदावन की निधि वन को चुना। ये वही स्थान है जहाँ राधा कृष्ण ने रासलीला रचाई थी और आज भी यह स्थान अपनी दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है। श्री हरिदास जी नित्य राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और उनका मुख्य उद्देश्य भगवान के दर्शन करना था। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि वह एक समय लगातार भजन कीर्तन करते रहे, जिसमें वह अपने प्रियतम श्री कृष्ण को पुकारते रहे। श्री हरिदास जी की तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन श्री राधा कृष्ण स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। भगवान के इस अद्भुत दर्शन से श्री हरिदास जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप अपने इस सुंदर स्वरूप में हमेशा यही विराजमान रहें, ताकि आपके भक्त आपको नित्य दर्शन कर सके। भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और दिव्य मूर्ति के रूप में वह विराजमान हो गए। इसी मूर्ति को बाद में बाकी बिहारी जी के नाम से प्रतिष्ठित किया गया। बाकी का अर्थ है टेढ़ा और बिहारी का अर्थ है वह जो आनंद में बसा रहता है। इस प्रकार भगवान का यह स्वरूप भक्तों के बीच में बाकी बिहारी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाकी बिहारी जी की मूर्ति अद्वितीय है। उनकी मूर्ति की विशेषता यह है कि वह टेढ़े खड़े हुए हैं, जिसमें उनकी काया और भाव भंगिमा अलौकिक प्रतीत होती है। उनकी आंखों में गहरी करुणा और प्रेम झलकता है और जो भी भक्त उनके दर्शन करता है वह उनकी आंखों में ही बंध जाता है। कहा जाता है कि बाकी बिहारी जी के दर्शन करते समय उनकी आंखों से आंख मिलाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि उनकी दृष्टि इतनी मोहित होती है कि कोई भी उनसे दृष्टि हटाना नहीं चाहता। इसलिए पुजारी जी द्वारा भगवान के नेत्रों को कभी कभी ढक दिया जाता है, ताकि भक्त उनके मुंह पाश में न बंधे। बाकी बिहारी जी की लीला वृंदावन में आज भी जीवित है। कहते हैं भगवान आज भी रात्रि में निधि वन में रासलीला करते हैं। निधि वन का एक नियम है कि रात्रि के समय कोई भी वहां नहीं रहता। यदि वह कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उसे इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। कई बार भक्त ने रात्रि में वहां रासलीला देखने का प्रयास किया, लेकिन वे या तो अंधे हो गए या पागल हो गए। इस प्रकार भगवान की लीला को न केवल दिव्य बल्कि रहस्यमय भी माना जाता है। बाकी बिहारी जी अपने भक्तों के प्रति अत्यंत करुणामय है। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, भगवान उनकी सहायता अवश्य करते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार एक निर्धन महिला अपने बेटे को लेकर भगवान के दरबार में आई और रो रो कर भगवान से अपने बेटे की प्राण की रक्षा की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनकी पुकार सुन ली और उनके बेटे को स्वस्थ कर दिया। बाकी बिहारी जी की आरती के दौरान भी कई ऐसी चमत्कारी घटना हुई हैं। कई बार आरती के समय भगवान की मूर्ति में बदलाव देखा गया है, जैसे कि भगवान की मुद्रा बदल जाती है और उनके वस्त्र भी परिवर्तन हो जाते हैं। यह सब भगवान की अद्भुत लीलाओं का ही परिणाम है। बाकी बिहारी जी की कथा और उनकी लीला अनंत है। उनका हर स्वरूप, हर लीला प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण का यह रूप भक्तों के लिए अद्वितीय है और उनकी भक्ति में लीन होकर हर कोई व्यक्ति अपने जीवन के दुखों और समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। वृंदावन में स्थित बाकी बिहारी जी का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भक्तों के लिए एक ऐसा स्थान है जहाँ वे भगवान के दिव्य प्रेम और करुणा का अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बाकी बिहारी जी की ये अद्भुत कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
बाकी बिहारी जी और राधा रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। दोस्तों, कथा जितना हो सके उतना श्रवण करें। कहते हैं कथा श्रवण और पठन से मनुष्य का उद्धार होता है, इसलिए हमें धार्मिक कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों।